सबका जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय उसका 5 और 6 पद। लिखा है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न समझ, और जब वह तुझे छेड़के तो हताश न हो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। प्रिय साथियों, अगर हम नीति वचन 3 का 12 और 13 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि मेरे पुत्र, यहोवा की ताड़ना का तिरस्कार न करना और न उसके डांटने से बुरा मानना। यहोवा जिससे प्रेम करता है उसे डांटता भी है, जैसे कि पिता उस पुत्र को जिसे वह अधिक चाहता है। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह वो प्रेमी परमेश्वर है और सचमुच जो ज़्यादा प्रेम करता है तो डांटता भी है। क्यों? अगर डांटना ऐसा शब्द है कि अगर डांट न पड़े तो मनुष्य भटक जाता है, भूल जाता है, गलत मार्ग पर चला जाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें बनाया है और वो भी पुत्र बनाया है। और जैसे संसार में लोग अपने पुत्र को डांटते हैं, गलत काम करता है तो डांटते हैं, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमें बनाया है, जो हमसे प्रेम करता है। और जब हमारे जीवन में दुख पीड़ा की दरारें आ जाती है तो परमेश्वर उन दरारों को प्रेम पूर्वक भरता है। प्रियो, कभी कभी परमेश्वर दुख पीड़ाओं के द्वारा ही मनुष्य को ताड़ना करता है, लेकिन ताड़ना केवल अपने पुत्रों की करता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। अगर वे प्रभु यीशु मसीह के ताड़े जाने से वो परेशान नहीं होता है, परमेश्वर के ताड़े जाने से जो विश्वास करता है वो परेशान नहीं होता, वो धीरज के साथ चलता है। प्रियो, हम संसार में बहुत से गलतियां करते हैं और परमेश्वर हमें ताड़ना दे करके उस गलत मार्ग से सीधा मार्ग पर ले जाता है। जैसे पिता अपने पुत्र को उसकी भलाई के लिए ताड़ना करता है ताकि वह बुराई के रास्ते में न जाए। प्रियो, प्रभु भी अपने विश्वास करने वालों को विश्वास में दृढ़ करने के लिए प्रेम से ताड़ना देता है। प्रियो, जैसे सुनार आग में सोने को ताकर उसको निखार लाता है, उसी प्रकार दुख परेशानी और परीक्षाओं में पड़कर ही विश्वासियों की परख होती है। बाइबल में बताती है यशायाह 48 का 10 में कि मैंने दुख की भट्ठी में तुझे परख लिया है। प्रियो, परमेश्वर हमारा दुख ही में परखता है, और जब परख लेता है तो सोने की तरह वो चमचमाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन को चमकाता है।
प्रियो, आप दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर आपके साथ व्यवहार करता है। प्रियो, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना उसका पिता नहीं करता? पर यदि वह ताड़ना जो सबकी होती है तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर भी जब शारीरिक पिता भी हमारा ताड़ना करता है तो हमने उनका आदर किया, तब क्यों न आत्माओं के पिता के और भी अधिक अधीन रहें, जिससे कि हम जीवित रहें। प्रियो, इब्रानियों 12:7 से 9 पद में बातें लिखी है। प्रियो, इस संसार में हम देखते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चे को उन्नति के मार्ग में सफल देखना चाहता है, वे अपने बच्चों को ताड़ित करता है, उनको अनुशासन में रखने के लिए डांटता है, उन्हें मारता है, क्योंकि वे अपने बच्चे से वो प्रेम करता है। और इसी प्रकार परमेश्वर भी अपने प्रेम करने वालों को अनुशासित करने के लिए ताड़ना देता है, और उस ताड़ना के लिए हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जब ताड़ना देता है तो अपने प्रेमी जनों को छोड़ना नहीं बल्कि संभालना चाहिए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम प्रभु में और उन्नति करते जाएं, और परमेश्वर के ताड़ने के द्वारा प्रियो हमारा जीवन और निखारता है। जैसे कि पेड़ को जब काटता छाटता है तो वो बढ़ता है, फलता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें जीवन को काटता छाटता रहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन को तुच्छ न जाने, परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर आपका भला चाहता है, आपको अच्छा देखना चाहता है। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन में बने रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो कुछ मांगा तेरे लिए हो जाएगा। प्रियो, परमेश्वर वादा किया है, इसलिए प्रियो हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बताकर आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन।